अरे, जो लोग रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। खासकर अगर ग्रुप डी भर्ती की तैयारी चल रही है, तो जरा 1 मिनट रुकिए, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक ऐसा अपडेट जारी किया है जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि आखिर बदला क्या है। अब ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है। ये है रेलवे भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल शुद्धि पत्र, मतलब एक ऑफिशियल नोटिस। और आज की हमारी सारी की सारी जानकारी सीधे इसी दस्तावेज से आ रही है। तो आइए देखते हैं कि उम्मीदवारों के लिए इसमें क्या खास है। तो जो लाखों उम्मीदवार इस बड़े मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ये जानकारी सीधे उन्हीं के लिए है। जी हाँ, आवेदन की तारीखें वो बदल गई हैं और ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो रेलवे ने एक शुद्धि पत्र, या जिसे अंग्रेजी में कॉरिजेंडम कहते हैं, वो जारी किया है। अब सवाल ये उठता है कि ये होता क्या है, और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, ये पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस पर क्या असर डालेगा। चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, इसको ना एक आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए किसी किताब में कोई गलती छप गई, तो पब्लिशर उसे ठीक करने के लिए एक अलग से पर्चा जारी करता है ना। बस ये शुद्धि पत्र भी बिल्कुल वैसा ही है। ये भर्ती की जो ओरिजिनल अनाउंसमेंट थी, उसमें किया गया एक ऑफिशियल करेक्शन है। सिंपल। चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो नई तारीखें हैं क्या? भाई अपने कैलेंडर निकाल लीजिए, क्योंकि इन तारीखों को भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सवाल ये है कि टाइमलाइन में असल में बदला क्या है? कितना समय और मिला है? क्या ये बस कुछ दिनों का फर्क है या फिर हफ्तों का? चलिए पुरानी और नई तारीखों को आमने सामने रखकर देखते हैं। यहाँ देखिए, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ है। एप्लीकेशन शुरू होने की जो तारीख पहले 21 जनवरी थी, वो अब बढ़कर 31 जनवरी 2026 हो गई है। और सबसे बड़ा बदलाव, फॉर्म जमा करने की जो आखिरी तारीख 20 फरवरी थी, वो अब नहीं है। नई तारीख है 2 मार्च 2026। इसका मतलब तैयारी के लिए थोड़ा और वक्त मिल गया है। तो बस इस एक तारीख को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 2 मार्च 2026। ये एप्लीकेशन भरने का आखिरी मौका है। इसे कहीं लिख लीजिए, फोन में रिमाइंडर लगा लीजिए, जो करना है कीजिए, पर ये तारीख भूलनी नहीं चाहिए। ठीक है, तारीखें तो बदल गईं, लेकिन क्या कुछ और भी बदला है? ये एक सवाल है जो अब सबके मन में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कि नोटिस इस बारे में क्या कहता है। और ये है एक बड़ी राहत की बात। रेलवे ने एकदम साफ कर दिया है कि तारीखों के अलावा और कुछ भी नहीं बदला है। मतलब सैलरी, एज लिमिट, वैकेंसीज की संख्या, सब कुछ पहले जैसा ही है। शुरुआती वेतन वो बिल्कुल वही रहेगा, 7 CPC पे मैट्रिक्स के हिसाब से 18,000 रुपये। इसमें कोई बदलाव नहीं है। एज लिमिट में भी कोई चेंज नहीं है। 1 जनवरी 2026 तक उम्र 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। मतलब जो उम्मीदवार पहले एलिजिबल थे, वो अब भी एलिजिबल हैं। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं है। सभी रेलवे भर्ती बोर्ड्स को मिलाकर करीब 22,000 वैकेंसी हैं। ये एक बहुत बड़ा अवसर है जिसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अब एक बहुत ही जरूरी चेतावनी पर आते हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी उम्मीदवारों को एक बड़ा सीरियस मैसेज दिया है, और इसे सुनना सबके लिए बेहद जरूरी है। ये चेतावनी बिल्कुल सीधी और साफ है। कहा गया है कि उन दलालों से सावधान रहें जो पैसे के बदले नौकरी दिलाने का झूठा वादा करते हैं। रेलवे की भर्ती प्रक्रिया में धोखाधड़ी के लिए कोई जगह नहीं है। तो याद रखने वाली बात यह है कि सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह ट्रांसपेरेंट और मेरिट पर बेस्ड है। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है और सिर्फ परफॉर्मेंस ही मायने रखती है। किसी भी धोखेबाज के झांसे में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक बार फिर से 2 सबसे जरूरी तारीखें याद रखनी हैं। एप्लीकेशंस 31 जनवरी 2026 को शुरू होंगे और 2 मार्च 2026 को खत्म हो जाएंगे। बस यही वो टाइमलाइन है जिसके अंदर अपना फॉर्म जमा कर देना है। तो अब जब नई तारीखें बिल्कुल साफ हैं, तो सवाल ये उठता है, क्या तैयारी पूरी है? क्या सारे दस्तावेज तैयार हैं? ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, ये तैयारी को और भी मजबूत बनाने का एक सुनहरा मौका है। इसका पूरा फायदा उठाना है। सभी को शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो के लिए। थैंक यू।